तो हम लोग को आज जो चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ रिटर्न। पूरा नाम है लॉज ऑफ रिटर्न, रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल। बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, वही सब एकदम एक जैसा। ये चैप्टर बिल्कुल अलग और बिल्कुल डिफरेंट है। यहां से जहां पे हमने लॉज ऑफ रिटर्न, ये चैप्टर 7, यहां से चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं। ठीक है, ग्राफ अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अभी तक ग्राफ बड़े सिंपल थे। डिमांड है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक्सेप्शन में अपवर्ड। सप्लाई है तो अपवर्ड स्लोपिंग, एक्सेप्शन में बैकवर्ड और स्ट्रेट। ठीक है, अब चीजें अलग होंगी, अब ग्राफ अलग होंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आएंगे। लेकिन टॉपिक अगर हम बात करें तो ये डिमांड और सप्लाई, वो पूरे जो पहले 6 चैप्टर ना, उनके कंपैरिजन हमें लगता है ये ज्यादा आसान है। तो ये चैप्टर देखो बात कर रहा है, यहाँ पे 2 चीजें ली गई कि रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल। एग्जैक्टली है क्या? इनपुट आउटपुट के रिलेशन को से। लेकिन इस चैप्टर में मनी का कोई रोल नहीं है। नॉर्मली जब हम लोग कोई भी चीज बोलते हैं तो मनी के टर्म में प्रेजेंट करते हैं। ये चैप्टर कहता है मनी को किनारे रखो। अगर आप इनपुट की बात कर रहे हो तो आप फिजिकल इनपुट को कंसिडर करोगे, अगर आप आउटपुट की बात कर रहे हो तो आप फिजिकल आउटपुट को कंसिडर करोगे। तो अब ये फिजिकल इनपुट क्या है या फिजिकल आउटपुट क्या है, वो चीज समझो। जैसे हमने कहा लेबर, तो ये चैप्टर कहता है कि भैया हम नंबर ऑफ लेबर को कंसिडर करेंगे कि अगर हम नंबर ऑफ लेबर बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4, तो उससे हमारा आउटपुट कैसे बढ़ेगा। आउटपुट में भी नंबर ऑफ यूनिट की बात करेंगे, कितने रुपए का आउटपुट है उससे हमें मतलब नहीं है। हम 1 लाख की चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम 10 लाख की चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। हम यूनिट में काउंट करेंगे आउटपुट को, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। सेम वे इनपुट को भी हम लोग यूनिट में काउंट करेंगे। अगर हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो केजी में हो रहा होगा, अगर हम लेबर यूज कर रहे हैं तो लेबर 1 लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, ऐसे काउंट करेंगे। तो ये चैप्टर इनपुट आउटपुट के रिलेशन से डील करता है, मतलब इनपुट को बढ़ाने से आपका आउटपुट कैसे चेंज होगा। ये चैप्टर किससे डील कर रहा है कि इनपुट के बढ़ाने से आपका आउटपुट कैसे चेंज होगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो वो है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। और अगर तुम लोग को याद हो, जब हमने डिमांड फंक्शन बताया था तो हमने कॉन्सेप्ट समझाया था ये फंक्शन वर्ड क्यों यूज करते हैं कि आप एक इक्वेशन बना सकते हो। क्या बना सकते हो? एक इक्वेशन। लाइक होता है ना y इज इक्वल टू 5x, जैसे कि इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 5x, मतलब x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे उससे तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y और x का एक फंक्शनल रिलेशनशिप हो गया, वो एक इक्वेशन बन गई। तो ये जो फंक्शन वर्ड होता है ये इक्वेशन के लिए होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या कह रहा है कि भैया इनपुट आउटपुट की भी आप एक इक्वेशन बना सकते हो, इनपुट आउटपुट की भी आप एक इक्वेशन बना सकते हो। तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो qx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f1 f2 एंड सो ऑन fn। qx इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को, और f1 f2 f3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनपुट को। इनपुट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन ये कहता है कि भैया देखो आप ऐसे इक्वेशन बना सकते हो, इनपुट और आउटपुट का एक रिलेशन होता है। समझे बात? अब इनपुट आउटपुट का जब आपको रिलेशन समझने की आपने कोशिश करी तो आपने एक चीज को रियलाइज किया कि यार ये जो इनपुट है ना, क्योंकि इक्वेशन क्या कह रही कि इनपुट के चेंज होने से आउटपुट कैसे चेंज होगा। तो जब आपने इनपुट के बिहेवियर को स्टडी किया तो आपको ये रियलाइज हुआ कि ये जो इनपुट होता है इसका बिहेवियर लॉन्ग रन में अलग होता है और शॉर्ट रन में अलग होता है। मतलब अगर हम आपसे कहें कि भैया 3 महीने के अंदर एक पूरी नई फैक्ट्री का सेटअप कर दो, पूरी बिल्डिंग बना दो, मशीनें लगा दो, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि 3 महीने में एक नई फैक्ट्री आके तैयार हो जाए? भाई ये इम्पॉसिबल है, अंबानी भी नहीं कर पाएंगे।
कि 3 महीने में फैक्ट्री सेटअप कर दें। पूरा एक प्रोसेस होता है, कंस्ट्रक्शन होगा, उसका जो भी एग्जामिनेशन होंगे, उसमें मशीनों का सेटअप होगा। 3 महीने में आप कर ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल है ना। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि यार एक्स्ट्रा लेबर हायर कर लो तो कर सकते हो, यार एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल खरीद लो तो आप खरीद सकते हो। तो 3 महीने में आप कुछ चीजें चेंज कर सकते हो, बट कुछ चीजें चेंज नहीं कर सकते हो। तो 3 महीना एक तरीके से हो गया शॉर्ट रन, साल भर के अंदर का जो पीरियड हो गया शॉर्ट रन। देखो यहां पे हम मंथ से डिफाइन नहीं करेंगे कि सर 1 साल वाला शॉर्ट रन या 3 महीने वाला शॉर्ट रन। हमने वो एक एग्जाम्पल दिया। हर इंडस्ट्री का अपना शॉर्ट रन लॉन्ग रन अलग होता है। हर इंडस्ट्री का शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है, अलग होता है। तो आप टाइम से नहीं डिफाइन करोगे। अगर कोई पूछे शॉर्ट रन क्या होता है तो आप बताओगे शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है, अ पीरियड ड्यूरिंग विच some inputs are fixed and some are variable। आप ऐसे डिफाइन करोगे, पीरियड ड्यूरिंग विच सम इनपुट्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। मतलब शॉर्ट रन में हम अपने इनपुट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल इनपुट और फिक्स्ड इनपुट। अब देखो नाम में ही अगर आप ध्यान दो, वेरिएबल वर्ड बना है वैरी करने से। वेरिएबल वर्ड किससे बना है, वैरी करने से। वैरी करने का क्या मतलब होता है, चेंज होना। वैरी करने का क्या मतलब होता है, चेंज होना। तो जो चेंज हो सकता है वो वेरिएबल इनपुट, और फिक्स जो चेंज ना हो, तो जो चेंज नहीं हो सकता है वो फिक्स इनपुट। तो शॉर्ट रन में कुछ इनपुट को हम चेंज कर सकते हैं और कुछ हमारे क्या होंगे, फिक्स रहेंगे। तो जो वेरिएबल होता है उनको हम लोग एल सिंबल से ले लेते हैं, और जो फिक्स होता है उनको हम लोग के से ले लेते हैं। और इसी के बेसिस पे हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, QX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L कॉमा की, लेबर एंड कैपिटल। आसानी के लिए क्या किया गया, लेबर एंड कैपिटल। भाई देखो कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स है, यहां पे हमने सम बोला गया ना, सम। आसानी के लिए हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि भैया एक वेरिएबल और बाकी सारे फिक्स। अभी बताते हैं उसको कैसे। अच्छा, लॉन्ग रन क्या है, टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। सब वेरिएबल है। सब वेरिएबल का होने का क्या मतलब है, ये इतना टाइम पीरियड है कि सब चेंज कर सकते हो। अब आपको 5 साल का टाइम दिया जाए तो 5 साल में आप नई बिल्डिंग तैयार कर सकते हो, नई फैक्ट्री का सेटअप कर सकते हो, आप नई मशीन लगा सकते हो। तो इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप सारे इनपुट्स चेंज कर सकते हो। तो यहां पे कोई फिक्स होता ही नहीं, सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो इनपुट लॉन्ग पीरियड में सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और शॉर्ट पीरियड में कुछ फिक्स और कुछ वेरिएबल होते हैं। तो जब आप इनपुट और आउटपुट का रिलेशन पढ़ रहे हो तो भैया शॉर्ट रन में भी पढ़ सकते हो और लॉन्ग रन में भी पढ़ सकते हो। तो टाइम पीरियड के हिसाब से किसी भी 2 वेरिएबल का रिलेशन डिफर कर सकता है। शॉर्ट रन में जब हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ते हैं या रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो वो कहलाता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और यही रिलेशन जब हम लोग लॉन्ग रन में एस्टैब्लिश करते हैं तो वो कहलाता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। डिटेल में हम लोग को शॉर्ट रन ही पढ़ना है, लॉन्ग रन में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इनका जो बेसिक डिफरेंस है उसमें ही लॉन्ग रन यूज होगा। तो अगर चैप्टर की स्टार्टिंग में हम चैप्टर के नाम पे आ जाएं तो चैप्टर का नाम क्या था, रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल। तो ये जो 2 चीजें देख रहे हो ना, रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल, ये 2 चीजें इन दोनों प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को कहते हैं रिटर्न टू फैक्टर
और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को कहते हैं रिटर्न टू स्केल। क्यों रिटर्न टू फैक्टर और क्यों रिटर्न टू स्केल कहते हैं ये अभी हम लोग समझेंगे। ये अभी हम बता रहे हैं कि शॉर्ट रन में भी हम लोग इनपुट आउटपुट का रिलेशन पढ़ सकते हैं, जिसे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं, और लॉन्ग रन में भी हम लोग इनपुट आउटपुट का रिलेशन पढ़ सकते हैं, जिसे हम लोग लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन या रिटर्न टू स्केल कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, कब तक शॉर्ट रन चलता है, कब तक लॉन्ग रन चलता है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि कब तक शॉर्ट रन और कब तक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, हमारा पीरियड ऑफ फोकस कितना, हम कितना पीरियड स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हम 6 महीने या 3 महीने का पीरियड लेके हम इनपुट आउटपुट के रिलेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद वो शॉर्ट रन में काउंट हो जाए, और हम साल भर या उससे ज्यादा का पीरियड लेके स्टडी कर रहे हैं तो वो लॉन्ग रन हो जाएगा। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन ये डिसाइड करता है कि हमारा फोकस कितने उस पे, ठीक है। अब यहां कैसे डिसाइड करें, तो यहां डिसाइड करने का एक तरीका बताया गया। क्या तरीका बताया गया, हमने बोला कि प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है। अब जब आप इनपुट कहते हो, क्योंकि हम लोग को यही पढ़ना ना कि इनपुट को चेंज करने से आउटपुट कैसे चेंज होगा, हम लोग को क्या पढ़ना है कि अगर हम इनपुट को चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट कैसे चेंज होगा, हमें तो यही पढ़ना है। तो जब हम इनपुट की बात करते हैं तो शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन को कैसे डिफाइन करते हैं, शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड where when some input are fixed and some are variable। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहां पे कुछ इनपुट फिक्स रहते हैं और कुछ इनपुट वेरिएबल रहते हैं। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है, कुछ इनपुट फिक्स है और कुछ इनपुट क्या है, वेरिएबल रहते हैं। अब ये वेरिएबल का मतलब कुछ इनपुट चेंज हो सकते हैं, कुछ इनपुट चेंज नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी के पास एक बड़ा ऑर्डर आ गया, ठीक है, और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से ये बहुत ज्यादा बड़ा ऑर्डर है, उसकी डेली की कैपेसिटी है कि वो 1000 यूनिट डेली प्रोड्यूस कर सकता है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1000 यूनिट डेली की। ऑर्डर उसके पास ज्यादा आ गया है और सामने वाले ने कहा भाई ऑर्डर ये रेगुलर का है, तो अब उसके लिए उसने सोचा कि हम नया मशीन लगाएं, क्योंकि जो मेरी एक मशीन है उसकी तो डेली कैपेसिटी है कि 8 घंटे चलेगा तो हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नई मशीन लाना या नई फैक्ट्री का सेटअप करना ये 1, 2, 3 या 6 महीने में पॉसिबल नहीं है। आपको नई मशीन लेनी होगी, आप बायर ढूंढोगे, सेलर ढूंढोगे, कोटेशन लेके आओगे, कई मशीन्स होंगी उनमें चेक करोगे, उनको स्टडी करोगे, अपने हिसाब से देखोगे कौन आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, कौन आपको किस प्राइस में मिल जाएगा। फिर वो मशीन आप बुक करोगे, कहीं बाहर से मान लो आ रही होगी, उसको आने में ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगेगा। फिर जब वो मशीन यहाँ पे आएगी तो उसके हिसाब से पूरा सेटअप बनेगा, उसके हिसाब से पावर का कनेक्शन होगा, हर चीज़ होगी, शायद उसमें 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना लग जाए, ठीक है। नई फैक्ट्री लगाने का सोचोगे तो साल 2 साल आपको पूरा कंस्ट्रक्शन और सारे क्या कहते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज को करने में निकल जाएगा। तो शॉर्ट रन में वो तो नहीं कर सकते हो आप। तो हमने क्या देखा कि आप मशीन नहीं बढ़ा सकते हो, आप क्या कहते हैं नई फैक्ट्री नहीं लगा सकते हो, तो प्रोडक्शन बढ़ा कैसे सकते हो। तो आपने क्या काम, ओवर टाइम करा लें, हम ओवर टाइम करा लें, हम ज्यादा लेबर हायर कर लें और उनसे ओवर टाइम करा लें। तो आप ये कर सकते हो, आप ओवर टाइम करा के अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। 8 घंटे में वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ओवर टाइम करा लो, 8 घंटे और चला लो, आप 2000 यूनिट कर सकते हो। तो आप लेबर तो बढ़ा सकते हो, तुरंत मिल जाएगा, लेकिन मशीन नहीं बढ़ा सकते हो। तो वही बोला गया शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहां पे सम इनपुट्स आर फिक्स एंड सम आर वेरिएबल, सम आर फिक्स एंड सम आर वेरिएबल। तो फिक्स वाले को हम लोग मान लेते हैं कि भैया वो कैपिटल है और उसके लिए सिंबल क्या यूज कर लेते हैं, के, और वेरिएबल वाले को हम लोग जो है लेबर मान लेंगे, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, एल। देखो सम वर्ड हमने यूज किया है, सम आर फिक्स सम आर वेरिएबल, लेकिन अब आपको यहां पे क्या कहते हैं इनपुट आउटपुट का रिलेशन समझना है शॉर्ट रन में। तो फिक्स वाले को तो चेंज कर नहीं सकते हो,
वेरिएबल वाले को चेंज करोगे और आपसे बोला जाए कि भाई वेरिएबल वाले को चेंज करके आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है। अब वेरिएबल में एक नहीं है ना, हमने कहा सम, तो हो सकता है 2-3 चीजें वेरिएबल हो, लेबर भी वेरिएबल में आ गया, मटेरियल भी वेरिएबल में आ गया, तो रिलेशन एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि लेबर भी चेंज हो रहा है, मटेरियल भी चेंज हो रहा है। तो आप एग्जैक्टली कैसे बता सकते हो कि जो आउटपुट में चेंज आ रहा है वो लेबर की वजह से आ रहा है कि मटेरियल की वजह से आ रहा है? कि हमने कहा सम आर फिक्स एंड सम आर वेरिएबल, तो सम आर फिक्स और सम आर वेरिएबल में हमने कहा लेबर भी चेंज हो रहा है, मटेरियल भी चेंज हो रहा है। तो अब वो रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश कर पाओगे कि लेबर के चेंज होने से आउटपुट में चेंज आया है कि मटेरियल के चेंज होने से आउटपुट में चेंज आया है? ये रिलेशन एस्टैब्लिश करना मुश्किल है। तो हम लोग यहां पे मालूम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं? वन एज वेरिएबल, जिसको हम लोग लेबर ले लेते हैं L, एंड रेस्ट ऑल एज फिक्स्ड, जो हमारे लिए बन जाता है कैपिटल यानी कि A। और अब आप लेबर को चेंज करोगे और आउटपुट चेंज होगा तो आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि लेबर के चेंज होने से आउटपुट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो अब वो रिलेशन स्टैब्लिश करना इजी हो जाता है। तो शॉर्ट रन को डिफाइन कैसे किया जाता है? शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड वेयर सम इनपुट्स आर फिक्स एंड सम इनपुट्स आर वेरिएबल। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में अजम्पशन ले लिया जाता है कि वन एज वेरिएबल एंड रेस्ट ऑल एज फिक्स। एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं बट आप सबको फिक्स मान के एक को वेरिएबल लेते हो ताकि आप रिलेशन स्टैब्लिश कर लो। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है ये फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट का रिलेशन होता है वेयर वन इनपुट इज वेरिएबल एंड रेस्ट ऑल आर फिक्स। तो ये जो रिलेशन होता है वो होता है वेरिएबल इनपुट और आउटपुट का। अब आता है लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन is a time period where when all inputs are variable। भाई लंबा लॉन्ग रन, आप लंबा टाइम पीरियड ले रहे हो तो यहां पे सारे इनपुट्स क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। सारे इनपुट्स क्या होते हैं? वेरिएबल, मतलब सारे इनपुट्स चेंज हो सकते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है कि सारे इनपुट चेंज हो सकते हैं। अब सेम वही प्रॉब्लम आ रही है, सर सारे इनपुट चेंज हो रहे हैं। यहां पे कैपिटल भी चेंज हो सकता है और लेबर भी चेंज हो सकता है। भाई उसके हिसाब से देखो तो वहां हमने सारे फिक्स वालों को कैपिटल मान लिया था ना और एक लेबर को वेरिएबल लिया था। यहां वो सब भी वेरिएबल और कैपिटल भी वेरिएबल है। तो अब क्या किया जाए? तो यहां पे भी रिलेशन एस्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। तो यहां पे अजम्पशन क्या होता है? यहां पे फिक्स तो मान नहीं सकते क्योंकि यहां सारे वेरिएबल होते हैं। तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि ऑल इनपुट चेंज इन सेम प्रपोर्शन। ऑल इनपुट चेंज इन सेम प्रपोर्शन। अब इस सेम प्रपोर्शन का मतलब समझो। जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोल रहे हैं यहां कैपिटल फिक्स है, एक कैपिटल है तो हर बार एक ही रहेगा और आप लेबर को बढ़ा रहे हो, लेबर 1 है, लेबर 2 है, लेबर 3 है, लेबर 4 है, कैपिटल हर बार सेम है। लेकिन जब आप लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ले रहे हो तो यहां पे कैपिटल और लेबर दोनों ही चेंज हो रहे थे तो आपने अज्यूम कर लिया सेम प्रपोर्शन। सेम प्रपोर्शन का मतलब मालूम क्या है? अगर एक कैपिटल और 2 लेबर हैं, अब ये चेंज होंगे, 2 कैपिटल तो 4 लेबर, 3 कैपिटल तो 6 लेबर, 4 कैपिटल तो 8 लेबर, हर बार इनका रेशियो सेम रहेगा, ये सेम प्रपोर्शन में चेंज होंगे ऐसे। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, it is a functional relationship between physical input and physical output where all input change in same proportion। ये दोनों समझ में आए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो अब यहां पे देखो
यहां पे आपका कैपिटल फिक्स है, तो लेबर के चेंज होने से आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है, ये हो गया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और यहां पे दोनों सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहे हैं, तो आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है, ये हो गया लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इन दोनों की डेफिनेशन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को कैसे डिफाइन करना है, शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड वेयर सम इनपुट्स आर फिक्स एंड सम इनपुट आर वेरिएबल। लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड वेयर ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, देयर आर नो फिक्स इनपुट इन लॉन्ग रन। ये तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन को डिफाइन कर लिया। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट where one input is variable and rest all are assumed to be fixed. And long run production function is a function relationship between physical input and physical output where all input changes in same proportion. तो changes in same proportion मतलब ये, और short run में ये। अब देखो short run में क्या होता है, इसको क्यों return to factor कहते हैं वो समझो। यहां पे क्या हो रहा है, जो आउटपुट में चेंज हो रहा है वो ड्यू टू चेंज इन वन फैक्टर है, समझो। आउटपुट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन वन फैक्टर। एक फैक्टर के चेंज होने से, एक ये फैक्टर के चेंज होने से आउटपुट चेंज हो रहा है ना, इसीलिए इसको बोला गया रिटर्न टू फैक्टर। सॉरी, रिटर्न टू फैक्टर, क्योंकि एक फैक्टर चेंज हो रहा है। और यहां पे अगर आप देखो तो कैपिटल, सारे फैक्टर चेंज हो रहे हैं, कैपिटल भी चेंज हो रही है। कैपिटल के चेंज होने का क्या मतलब होता है, कैपिटल हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बताता है। मान लो आपके पास जैसे यहां पे एक मशीन है, तो उस एक मशीन की कैपेसिटी फिक्स होगी, उसका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होगा यानी कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा वो फिक्स होगा। अगर 1000 है डेली, यूनिट डेली का है तो उतना ही रहेगा, ठीक है। यहां पे क्या है, उसका स्केल फिक्स है, कैपेसिटी फिक्स है। एक से दो मशीन हो गई तो आपका ये 2000 हो गया, तीन मशीन हो गई तो 3000 हो गया, विच मीन आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है। तो कैपिटल से के बढ़ने से आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, तो यहां पे कैपिटल चेंज हो रहा है, मतलब स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। तो यहां पे आउटपुट चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन कैपेसिटी, इसीलिए इसको बोलते हैं रिटर्न टू स्केल, क्योंकि आप अपना पूरा प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा रहे हो। यहां पे आउटपुट चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट में चेंज क्यों हो रहा है, यहां पे आउटपुट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल मतलब लेवल, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई। पहले एक मशीन थी, अभी दो मशीन हो गई, दो से तीन हो गई, तीन से चार हो गई, तो आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है, आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसीलिए आपका आउटपुट बढ़ रहा है। तो ये कहलाता है रिटर्न टू स्केल, और ये कहलाता है रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अगर आपको इनके बीच में डिफरेंस लिखना हो तो एक तो डिफरेंस इनकी डेफिनेशन हो गई, दूसरा डिफरेंस रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल हो गया। और खाली ऐसे रिटर्न टू फैक्टर लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको रीजन के साथ लिखोगे क्यों रिटर्न टू फैक्टर कहते हो, क्यों रिटर्न टू स्केल कहते हैं। तीसरा डिफरेंस अगर आपको लिखना हो तो वो भी यहां पे दिख रहा है। इस केस में देखो फैक्टर प्रपोर्शन। फैक्टर प्रपोर्शन का मतलब होता है फैक्टर्स के बीच का जो रेशियो है, 1 1 1 2 1 3 1 4। तो यहां पे जो फैक्टर प्रपोर्शन है वो चेंज हो रहा है, फैक्टर्स का रेशियो आपस में चेंज हो रहा है। लेकिन यहां पे देखो 1 2 है, 2 4 जिसका रेशियो 1 2 ही बनेगा, 3 6 रेशियो 1 2 ही बनेगा, 4 8 रेशियो 1 2 ही बनेगा। तो यहां पे फैक्टर प्रपोर्शन रिमेन सेम। यहां पे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में फैक्टर प्रपोर्शन चेंज होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में फैक्टर प्रपोर्शन सेम रहता है। इसीलिए शॉर्ट रन का एक और नाम होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन।
एक और क्या नाम होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्यों वेरिएबल प्रपोर्शन, क्योंकि इसमें फैक्टर प्रपोर्शन चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल जो चीज चेंज होती रहती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, तो वेरिएबल प्रपोर्शन मतलब फैक्टर प्रपोर्शन चेंज होता रहता है। तो शॉर्ट रन में फैक्टर प्रपोर्शन चेंज होता है, लॉन्ग रन में फैक्टर प्रपोर्शन सेम रहता है। ठीक है, शॉर्ट रन में स्केल ऑफ प्रोडक्शन सेम रहता है क्योंकि कैपिटल फिक्स है, लॉन्ग रन में स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो यहां पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन यहां इंक्रीज होता है लॉन्ग रन में, और शॉर्ट रन में स्केल ऑफ प्रोडक्शन सेम रहता है क्योंकि कैपिटल फिक्स है। रीजंस के साथ समझो, अगर हम कह रहे हैं इसको रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं, तो क्यों रिटर्न टू फैक्टर, आपको रीजन पता होना चाहिए। इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहते हैं, तो क्यों वेरिएबल प्रपोर्शन, क्योंकि शॉर्ट रन में फैक्टर प्रपोर्शन चेंज होते रहते हैं, क्योंकि एक फैक्टर वेरिएबल होता है बाकी सारे फिक्स होते हैं। तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का जो रेशियो वो चेंज होता रहता है, इसलिए वो वेरिएबल प्रपोर्शन कहलाता है। शॉर्ट रन में स्केल ऑफ प्रोडक्शन सेम रहता है क्योंकि कैपिटल हर बार सेम रहेगी तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगा। लॉन्ग रन में फैक्टर प्रपोर्शन सेम रहता है क्योंकि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और ये हमारा अजम्पशन है कि सेम प्रोपोर्शन में चेंज होंगे, इसलिए इनका प्रोपोर्शन सेम रहता है। बट क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन लॉन्ग रन में बढ़ जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ये तुम लोग खुद से लिख सकते हो,